मथुरा, रूपा, कचोरी अंकल और अनाथ बच्चा। मथुरा नामक गांव में मुन्ना करके एक व्यक्ति रहता था। मुन्ना की पत्नी जमुना और चिन्नू मिन्नू करके दो बच्चे थे। मुन्ना एक कचोरी की दुकान चलाकर उससे मिलने वाले पैसों से अपने पति पत्नी बच्चों का पालन पोषण करता था। मुन्ना को पहले से ही पूजा पाठ भगवान पर विश्वास बहुत था। वो किसी की भी मदद करता था। मुन्ना की कचोरी की दुकान उस गांव में बहुत फेमस थी। कोई भी उस गांव में आता मुन्ना की कचोरी खाए बिना नहीं जाता था। उसी गांव में रॉकी करके एक छोटा लड़का था। रॉकी के माँ बाप बचपन में ही मर जाते हैं। रॉकी उस गांव में अनाथ होकर रह रहा था। अगर कोई कुछ खाने को देता तो वो खाता, वैसे ही वो जी रहा था। एक दिन रॉकी मुन्ना के दुकान पे आता है। मुन्ना दुकान में कचोरी बना रहा था। वो गर्म तेल में कचोरी डाल रहा था तो उस कचोरी की खुशबू रॉकी के नाक तक पहुंचती है। इससे रॉकी के मुंह में पानी आता है। इतने में एक कस्टमर वहां आकर, क्या मुन्ना भाई, कचोरी गरम गरम दिख रहे हैं, दो देना, ऐसा कहता है। मुन्ना दो कचोरी मिर्ची के साथ देता है। वो खाकर वो आदमी, अरे वाह, कचोरी बोले तो तू बनाया हुआ कचोरी है, कहीं भी खाए तो ऐसा टेस्ट नहीं मिलता, ऐसा कहता है। मुन्ना खुश होता है। तभी और एक कस्टमर, मुन्ना थोड़ा और कुरकुरा बनाओ, ऐसा कहता है। मुन्ना उसे कुरकुरी कचोरी देता है। वो खाकर, सच में लाजवाब है ये कचोरी, ऐसा कहता है। ये बातें सुन रहे रॉकी को और भूख बढ़ जाती है। वो तुरंत उठकर मुन्ना के पास आकर, अंकल मुझे कचौरी चाहिए पर मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ काम हो तो बताओ, मैं करता हूँ, ऐसा कहता है। ये सुनकर मुन्ना, क्यों बेटा, भूख लगी है क्या, इधर आओ, करके रॉकी को बुलाकर दो कचौरी देता है। रॉकी बड़ी खुशी से कचौरी खा रहा था। इतने में वहाँ आया कस्टमर रॉकी को देखकर, अंकल ये लड़का कौन है, ऐसा पूछता है। मुन्ना, वो अनाथ है भाई, भूख लगी है बोले तो एक समय का खाना दिया, ये बहुत छोटी सी बात है, फिर भी जिंदगी में हमें हर किसी की मदद करने की जरूरत है, ऐसा कहता है। इससे वो कस्टमर, हाँ सच में, अपनी छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। मुन्ना और कस्टमर पलटकर देखते हैं तो रॉकी खुश होकर हंसते हुए कचौरी खा रहा था। बाद में रॉकी दुकान से जाते हुए मुन्ना को धन्यवाद देने आता है तो मुन्ना, बेटा तुमको कभी भी भूख लगी तो तुम कभी भी यहाँ आ सकते हो, तुम्हें जितने चाहे उतने कचौरी चाहिए बोले तो उतने कचौरी खाकर जा सकते हो, करके बताता है। रॉकी खुशी से सर हिलाता हुआ मन ही मन में, अंकल किसी दिन मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, करके सोचता है। वैसे रॉकी वहाँ से जाता है। वैसे गया सो रॉकी एक दुकान में जाकर उस दुकान मालिक से, यार कुछ काम हो तो बताओ, करके पूछता है। उससे दुकान का मालिक उसे अपने पास काम पर रख लेता है। ऐसे कुछ सालों बाद रॉकी बड़ा हो जाता है और खुद की एक दुकान डालता है। एक दिन रॉकी मुन्ना के गांव में आता है और वहाँ मुन्ना के पास जाकर कचौरी का ऑर्डर देकर कचौरी खाता है। अब रॉकी, अंकल मैं रॉकी हूँ, कहता है तो मुन्ना, कौन रॉकी बेटा, मुझे तो कुछ याद नहीं है, ऐसा कहता है। एक दिन भूखा था तो आपके पास आकर आपने दिए सो कचौरी खाया था, तब आपने कई सौ बातों से मैं बहुत इंस्पायर हुआ। उतना ही नहीं, आपने मुझे जब भी जी करे आकर खाना बोले थे। जिंदगी में कुछ न कुछ, कभी न कभी किसी की मदद करना चाहिए बोले थे। वो बातें मैं अपनी जिंदगी में याद करके रख लिया। अभी खुद का बिजनेस कर रहा हूँ, मुझसे जितना होता है मैं उतनी मदद कर रहा हूँ, ऐसा बताकर मुन्ना के पैर पड़कर आशीर्वाद दीजिए, ऐसा कहता है। इससे खुशी के मारे मुन्ना को क्या कहे शब्द नहीं मिल रहे थे। वैसे ही जिंदगी में सभी को किसी भी समय मदद की जरूरत रहती है। आज आपके पास कुछ नहीं होगा शायद, पर आपके दिल में मदद करने की नीयत होनी चाहिए, करके मुन्ना रॉकी से कहता है।